तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 मंगलेश डबराल। इन्होंने लिखा था संगतकार। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो एक चैनल और है हमारा, उसमें जो है यूपी मदरसा बोर्ड यानी कि उर्दू का सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वहाँ पर होती है यूपी मदरसा बोर्ड का। अगर आप हैं यूपी मदरसा बोर्ड के जो है मतलब छात्र हैं तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, सुल्तान क्लासेस के नाम से है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियटे प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। इनका निधन 2020 में हुआ। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेने घर का रास्ताए हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कारे पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमाए, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्में, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। यह हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढस
बधाता कहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है, उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। प्रश्न अभ्यास 1। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? 2। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? 3। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? 4। भाव स्पष्ट कीजिए। द्रि और उसकी आवाज में जो एक हिचक सा फ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। 5। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। दे दिए जाए। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। शेर। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 7। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति अड़ाता है, तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? रचना और अभिव्यक्ति। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे? 9। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। 10। किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? पाठ्येतर सक्रियता। आप फिल्में तो देखते ही होंगे। अपनी पसंद की किसी एक फिल्म के आधार पर लिखिए कि उस फिल्म की सफलता में अभिनय करने वाले कलाकारों के अतिरिक्त और किन किन लोगों का योगदान रहा। आपके विद्यालय में किसी प्रसिद्ध गायिका की गीत प्रस्तुति का आयोजन है। इस संबंध पर सूचना पट के लिए एक नोटिस तैयार कीजिए। गायिका व उसके संगतकारों का परिचय देने के लिए आलेख स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। शब्द संपदा। संगतकार मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला। तो जिन्होंने हमारा चैनल कलाकारे सहयोगी गरज ऊंची गंभीर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपका अंतरा ठीक है ना। स्थाई या टेक को छो अड़कर गीत का चरण जटिल कठिन तान। संगीत में स्वर का विस्तार नौसिखिया। जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, राख जैसा कुछ गिरता हुआ बुझता हुआ। स्वर घस बंधाना, तसल्ली देना, सांत्वना देना, ये भी जाने सरगम। संगीत के लिए 7 स्वर तय किए गए हैं। वे हैं दृश्यजय, ऋषभय, गांधारी, मध्यमय, पंचमय, धैवत और निषाद। इन्हीं नामों के पहले अक्षर लेकर इन्हें साए रे गए मय पय ध और नी कहा गया है। सप्तक का अर्थ है 7 का समूह। 7 शुद्ध स्वर हैं, इसीलिए ये नाम
पढ़ा, लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहेंगे, और ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहेंगे, तथा ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो ठीक है ना, ये गदखंड ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। एक जो है प्रश्न उत्तर की जो है आपको वीडियो जो है बना दी जाएगी, उसी में जो है गद प्रश्न ये भी पढ़ा दिया जाएगा, जिसके लेखक हैं जाकिर हुसैन। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। गदखंड ये अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।